नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भले ही मौसम मेहरबान है, लेकिन देश के कई राज्यों में बादल न सिर्फ बरस रहे हैं बल्कि बाढ़ की वजह भी साबित हो रहे हैं। शहर के शहर पानी में डूबे हुए हैं, लोगों को बचाना मुश्किल साबित हो रहा है। रेगिस्तान में सैलाब का शिकंजा है तो वहीं पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा। इस बीच उमड़ती लहरों में घिरी जिंदगी को बचाने के लिए कुछ लोग पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं ताकि लहरों के भंवर में जिंदगी न उलझ जाए। कई इलाकों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है, कई जगह बाढ़ की वजह से हादसे हो रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों की जान बचाई जा रही है। हम आपको अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सैलाब के बीच जिंदगी को सलाम किया जा रहा है। एक तरफ बाढ़ और बारिश का आफतकाल चल रहा है तो दूसरी तरफ जलदूत लगातार मिशन जिंदगी में जुटे हुए हैं। सबसे पहले सैलाब के बीच जिंदगी को सलाम करने वाली पुंछ की तस्वीर देखिए। पानी की इस तेज रफ्तार को देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। पानी का प्रवाह इतना तेज कि बड़ी से बड़ी गाड़ी भी इसकी धार के साथ बह जाए। सैलाब का शोर इतना डरावना कि किसी का भी दिल दहल जाए। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की, जहां इस वक्त जल प्रलय ने लोगों की जिंदगी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। लेकिन जलदूत बने सेना के जवानों ने सैलाब के बीच मिशन जिंदगी शुरू कर सैकड़ों लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया। ये तस्वीरें पुंछ जिले की हैं, जहां कलाई नदी का पानी उफान पर है। अचानक पानी बढ़ने की वजह से लगभग 30 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को खतरा पैदा हो गया था। लेकिन देवदूत बने आर्मी के जवानों ने फंसे हुए लोगों की उम्मीद को जिंदा रखा। ये जद्दोजहद सिर्फ लोगों को सलामत उनके आशियानों तक पहुंचाने के लिए की जा रही है। पानी के इस तेज बहाव के बीच एक जवान कैसे अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार कर दूसरे किनारे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ये तस्वीरों से साफ जाहिर है। पानी का बहाव तेज था, उफनती नदी को पार करना मुश्किल था। दूसरी तरफ फंसे लोगों का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। ऐसे में तकनीक का सहारा लिया गया। जवानों ने आसमान में ड्रोन की मदद से फंसे हुए लोगों का और पानी के तेज बहाव के बीच मुश्किल हालात का पता लगाने की कोशिश की। हालात की जानकारी मिलने के बाद नदी के दोनों किनारों के दरमियान एक रस्सी की मदद से मजबूत पुल बनाने की कोशिश की गई, जिससे फंसे हुए लोगों को वहां से बाहर निकाला जा सके। सेना के साथ स्थानीय पुलिस के जवानों ने भी मोर्चा संभाला। रस्सी को पकड़कर इस मजबूती से खींचा जिससे यह तय हो सके किसी की जान को खतरा नहीं होगा। जब तैयारी लगभग पूरी हो गई तो बोट भी उफनती हुई नदी में उतार दी गई। सेना के जवान खुद उस बोट में सवार हुए और शुरू हो गया सैलाब के बीच जिंदगी को सलाम करने का मिशन। तस्वीरों में देखिए कैसे धीरे धीरे रस्सी के सहारे आर्मी के जवान बोट के जरिए नदी के दूसरे किनारे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे किनारे पर पहुंचने के बाद वहां फंसे लोगों को बोट में सवार किया जाता है और फिर एक बार वापस किनारे की तरफ बोट चल पड़ती है। 26 लोग जो हैं वो हमारे यहाँ पर हैं, ट्रैप्ड हैं एक तरह से, और इनको निकालने के लिए हमने, देख लीजिए आप, हमारे पीछे बोट लगी है और हमने सक्सेसफुल ट्रायल ले लिया है और एक बंदे को यहाँ निकाल भी लिया है। अब पुंछ के चंदक गांव की इन तस्वीरों को देखिए, पानी के तेज बहाव को देखिए। क्या इसका सामना किया जा सकता है? यकीनन नहीं।
पानी इतना ज्यादा है कि सब कुछ समा जाए। लेकिन पानी के इस तेज बहाव के बीच भी सेना के जवान इस नाव में सवार हैं। सैलाब का सीना चीरते हुए नाव आगे बढ़ती जा रही है। जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे तेज बहाव के दरमियान अपनी जान की परवाह किए बिना देवदूत बने जवान नाव से छलांग लगाते हैं। नाव जैसे ही किनारे पर पहुंची, सेना के जवानों ने पानी में छलांग लगाई और फंसे हुए लोगों को बचाने की मुहिम शुरू कर दी। बच्चों को खुद गोद में उठाकर नाव तक एक जवान पहुंचा रहा है और एक बार फिर पानी के विकराल रूप के आगे जवानों के जज्बे की जीत हो रही है। अब जरा पुंछ जिले की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, जहां शेर कश्मीर पुल के नीचे बह रही नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मूसलाधार बारिश से नदी में सैलाब आ गया, जिससे तेज बहती दरिया के बीचों बीच ये लोग फंस गए, जिसके बाद बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। नदी के दोनों किनारों पर रस्सी बांधी गई। उसके बाद सेना के जवानों ने बारी बारी से पानी के तेज बहाव के बीच से लोगों को निकालने का काम शुरू किया। एक एक करके लोगों को पुल के नीचे लाया गया। पुल से एक लंबी सीढ़ी लगाई गई और धीरे धीरे एक एक करके लोगों को पुल पर भेजा गया। जो ये प्लस नदी है, जो कि अपना ये दरिया के बीचों बीच फंस गए थे और दोनों तरफ से पानी इतना आ गया था कि इनको रेस्क्यू जल्दी से जल्दी करना ही जरूरी था और इन लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया। और पुंछ में ये 2014 की तरह के हालात बनते हुए दिख रहे हैं कि अगर ये बारिश जो चल रही है लगातार, अगर ये नहीं रुकी तो शायद फिर हमें वो 2014 वाला जो मंजर है वो देखने को ना मिले। बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और तब जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ के साथ भारतीय सेना ने इन लोगों को रेस्क्यू करने का बीड़ा उठाया। जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बच्चों समेत सभी 14 लोगों को सकुशल सुरक्षित निकाल लिया गया। ये हमारा जॉइंट ऑपरेशन है, हमारे डी साहब के डायरेक्शन से, तीसरे साहब की गाइडेंस है। इसके अलावा हमारे एसओक्यू साहब हैं, कंसर्न एसएसपी हैं, डीएसपी हैं, जो यहाँ पे डिप्लॉयड यूनिट्स हैं, आर्मी यूनिट्स, उनके घातक कमांडोज हैं। इन्होंने बहुत हेल्प की है हमारे यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करने में। अब जम्मू के उदेवाला में बाढ़ का मंजर देखिए। यहाँ पानी के बीचों बीच एक स्कूल दिखता है और दिखते हैं कुछ लोग। कुछ बच्चे पानी में फंसे हुए हैं, अब डूबे कि तब डूबे। जान हलक में अटकी है क्योंकि पानी गर्दन तक चढ़ाया है। पता नहीं कि जिंदगी बचेगी भी या नहीं। स्कूल का गेट देखिए, लोगों को रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार था। सैलाब से जद्दोजहद के बीच काफी समय बाद इन लोगों को बचाया जा सका। कठुआ में इस स्कूल बस को देखिए, किनारे छात्र और कुछ लोग खड़े हैं। स्कूल बस पानी में डूबने की कगार पर है। बस के अंदर कुछ छात्र और लोग बैठे हैं जो पूरी तरह से लाचार दिख रहे हैं, क्योंकि बारिश के बाद तवी नदी का रौद्र रूप देखा जा सकता है। जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, उफान पर है इस समय चिनाब नदी। और जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो लगभग 10 घंटे से जो है वर्षा चल रही थी, जिसके कारण जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भूस्खलन हुआ और पत्थर गिरे हाईवेज पर, राजमार्गों पर, जिसके कारण जो मुख्य सड़कें हैं जैसे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग उसको बंद कर दिया गया भूस्खलन के कारण। और जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर नदियां उफान पर है, जैसे कि यहाँ जो सीमावर्ती शहर अखनूर है, यहाँ पर चिनाब नदी जो है इसका जल स्तर काफी बढ़ चुका है और खतरे के निशान को छू चुका है। बाढ़ के हाहाकार की ऐसी खतरनाक तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं। करीब 4 से 5 फीट पानी भरा है, सिर्फ कार की छत दिख रही है। लगातार बारिश के बाद जम्मू में सफेद रंग की कार सैलाब के बीच गड्ढे में फंस गई। फिर देखिए कैसे पुलिस के सिपाही और एक शख्स ने कार पर खड़े होकर क्रेन के जरिए कार को बाहर निकाला। एक तरफ बारिश तो दूसरी तरफ बाढ़ ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया, लेकिन इन मुश्किल हालात में भी सेना के जवान मुस्तैद हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ के बाद अब रुख रेगिस्तान का कर लेते हैं, जहां पर एक तरफ आसमान से आफत बरस रही है, दूसरी तरफ सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा है। नीली इमारतों के लिए मशहूर जोधपुर शहर इन दिनों पानी पानी है। हालात यह है कि लोगों के घरों में भी पानी घुस आया है और ऐसे हालात में अब आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है और शुरू कर दिया है मिशन जिंदगी।
बाढ़ के आगे बेबस है इंसान। कुदरत ने मचाया है कोहराम। तिनके की तरह बह रही है कार। सैलाब के आगे जिंदगी है लाचार। जुलाई में जल सितम की ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की हैं, जो राजस्थान अपने रेगिस्तान के लिए मशहूर है, पानी की कमी के लिए जाना जाता है। उसी राजस्थान का एक शहर जो नीली इमारतों के लिए मशहूर है, वो आज बारिश से बेहाल है। ये तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं। आसमान से बारिश की बूंदें आफत बनकर बरस रही हैं, तो जोधपुर की सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा है, जिससे जिंदगी भंवर में उलझ गई है। मुसीबत की इस घड़ी में अब भारतीय सेना ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, ताकि सैलाब के चंगुल से जिंदगी को आजाद कराया जा सके। ये कोई नदी या समंदर नहीं है, ये जोधपुर की न्यू रूपनगर कॉलोनी है, जहां सेना के जवान पानी के बीच नाव उतार चुके हैं और लोगों को बचाने के लिए शुरू कर दिया है मिशन जिंदगी। ये तस्वीर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर की है। 25 और 26 जुलाई को ही मूसलाधार बारिश का पानी न्यू रूपनगर कॉलोनी से अब तक नहीं निकला। गलियों में घुटने भर पानी भरा है, गाड़ियां डूबी हुई हैं। किसी ने कार लेकर निकलने की कोशिश की तो उसे तुरंत सजा भी मिल गई। देखिए किस तरह कार को धकेल कर घर तक पहुंचाया जा रहा है। इस अघोषित जल कर्फ्यू से घरों में कैद लोग बरामदे और बालकनियों में जलमग्न गलियों को निहारते और पानी निकालने का इंतजार करते देखे जा सकते हैं। पिछले 2 दिनों से आर्मी की 117 इंजीनियर रेजिमेंट इस इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। पानी में फंसे लोगों को नाव में भरकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। आगे बढ़े उससे पहले जरा इन तस्वीरों पर एक नजर डाल लीजिए। ये तस्वीर 25 जुलाई की है। सोमवार को 7:30 बजे से 9:30 बजे के बीच इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि बाजार में कारें बहने लगी, सड़कों पर समंदर बहने लगा था। जोधपुर में त्राहिमाम मच गया। उसी बारिश का पानी अभी भी जोधपुर के कई इलाकों में बना हुआ है और उन इलाकों में से एक है न्यू रूपनगर कॉलोनी, जहां बाढ़ के पानी के बीच आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासन का कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं ले रहा है। आ रहे हैं, बहाना बना रहे हैं, एक पिकनिक स्पॉट की तरह यूज ले रहे हैं। वहां से देख के वहां से वापस चले जाता है। यहाँ तक कोई आना पसंद भी नहीं कर रहा। पता नहीं क्यों उनको उस पानी से हम लोग मर रहे हैं, कर रहे हैं, उसका उनको परहेज है, उनको इधर आने से परहेज है। जोधपुर में आर्मी के जवान सिर्फ मिशन जिंदगी में नहीं जुटे हैं, पूरी कॉलोनी से पानी निकालने का जिम्मा भी आर्मी के ही कंधों पर है। लेकिन बादल हैं जो बरसे ही जा रहे हैं, बारिश है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और सड़कों पर बहता सैलाब है, जिसके दरमियान सेना के ये जाबाज जलदूत लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं। कम से कम यहाँ पे 3 फीट पानी था इससे ऊपर, और वो अभी निकला है। अभी कितने लोग हैं आप जो रेस्क्यू कर रहे हैं? ये 2 टीमें हैं। कितने लोग होंगे तकरीबन? 10 जवानों की 2 टीमें। तकरीबन कितना टाइम लग जाएगा आपको जो पानी जमा है उसको क्लियर करने में? अभी इसका तो कुछ बोल नहीं सकते। जोधपुर में पानी का ये सितम सिर्फ न्यू रूपनगर कॉलोनी में ही नहीं है, बल्कि जोधपुर के निचले इलाकों में भी जल प्रलय जैसे हालात हैं। सैलाब के बीच लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई। 2 गैस की टंकियों के बीच में पाटे रखकर नाव बनाकर, प्रशासन द्वारा कोई नाव भी नहीं दी गई, तो वो जुगाड़ हम बनाकर उस चीज को कोई रोजमर्रा दूध लाने के लिए, बच्चों के लिए दवाई लाने के लिए हमारे को वो साधन करना पड़ा। हम बहुत परेशान हैं। तो ये स्थिति पिछले काफी सालों से है। प्रशासन इस तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं प्रशासन का। हर साल बरसात का मौसम आता है तो हमें इस समस्या का भारी नुकसान होता है कि या बीमारियां वगैरह फैलती है। लेकिन मुश्किल हालात में भी जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो, उसे भारतीय सेना कहते हैं। और जोधपुर के इस मुश्किल हालात के बीच सेना के जवान लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं और उन्हें सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा रहे हैं। जोधपुर में मिशन जिंदगी के दरमियान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी हालात का जायजा लिया और बाढ़ की वजह से बेहाल लोगों को हर मुमकिन मदद दिलाने का भरोसा भी दिलाया। 2016 में जब ये परिस्थिति बनी थी
तब भैरवनाला क्षेत्र और इन दोनों जगहों पर मैंने खुद पैदल घूम करके तत्कालीन कलेक्टर के साथ में इस पूरे नाले के मार्ग का चिन्हीकरण करके यहाँ से योजना बना करके और आगे भेजी थी। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय 2018 में सरकार बदलने के कारण से वो काम रुक गया। वर्तमान सरकार ने इसके बारे में घोषणा की, मुख्यमंत्री जी ने वादा भी किया, लेकिन अभी तक वो धरातल पर नहीं उतरा। इसलिए लोगों का आक्रोश बिल्कुल स्वाभाविक है। ये विडंबना नहीं तो और क्या है, जो राजस्थान देश का रेगिस्तानी सूबा है, जहां अक्सर पानी का संकट होता है, उसी रेगिस्तान का एक शहर जोधपुर इन दिनों चेरापूंजी बना हुआ है। जोधपुर से जय किशन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बाढ़ और बारिश के बीच सेना और एनडीआरएफ के जवान लगातार मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाया जा रहा है। हिमाचल के सोलन से ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर सेना ने नहीं बल्कि स्थानीय पुलिस और इलाके के लोगों ने मिलकर लोगों की जिंदगी बचाई है। गांव पानी में डूबे हैं, शहरों में सैलाब है, हाईवे पर दरिया बह रहा है और सड़कें तालाब बन गई। ये बाढ़ और बारिश का आफतकाल है। इन तस्वीरों को देखिए, ऐसा लग रहा है मानो बादल फट गया हो। पानी पूरे वेग के साथ आगे बढ़ रहा है। बहाव ऐसा कि महज पानी का शोर सुनकर ही कलेजा कांप उठे। रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक और मैदानी इलाकों तक सैलाब का सितम जारी है। लेकिन सैलाब के बीच अगर जिंदगी की उम्मीद कोई जगा रहा है तो वो हैं भारतीय जवान, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन की इन तस्वीरों को देखिए। पानी का तेज बहाव और उफनती नदी के खतरे के बीच कैसे दो युवकों की जान मुश्किल में पड़ गई। हर तरफ पानी ही पानी था, दूसरे छोर पर पहुंचने का कोई जरिया दूर दूर तक नहीं। ऐसे हालत में स्थानीय बचाव दल मदद को आगे आया। रस्सी के सहारे जिंदगी बचाने की मुहिम शुरू हुई। कमर में रस्सी बांधकर जब पानी के तेज बहाव में छलांग लगाई तो जैसे हर किसी का दिल कांप उठा। पानी का बहाव इतना तेज था कि रस्सी बंधी होने के बावजूद युवक को बहा लिए जा रहा था। लेकिन अगले ही पल किनारे खड़े लोगों ने रस्सी को खींचना शुरू कर दिया और जिंदगी की एक बार फिर जीत हुई। एक बार फिर रस्सी फेंकी गई। इस बार पीछे रह गए शख्स की बारी। पानी का बहाव एक बार फिर तेज होने वाला था तो दूसरे छोर पर खड़े लोगों ने दिलासा दिया। जल्दी से कमर में रस्सी बांधकर वो शख्स पानी में कूद गया। पानी की रफ्तार के साथ बहने लगा। तभी लोगों ने रस्सी खींचकर उसे भी बचा लिया। अब महाराष्ट्र के अमरावती की इन तस्वीरों को देखिए। अचानक पानी बढ़ने की वजह से लगभग 14 मजदूरों की जान पर आफत बन गई। लेकिन जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी 14 मजदूरों को रस्सियों के सहारे सुरक्षित निकाल लिया। पहाड़ से लेकर मैदान तक जलजला जारी है। अभी तक तो कई जगह बारिश और बाढ़ सिर्फ डरा रही है, लेकिन अब तो बाढ़ जानलेवा हो गई है। सोलन से राजेश वर्मा के साथ धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे। और जीएनटी स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही।